यह लड़का इस आवारा कुत्ते से इतनी नफरत करता था कि उसे मारने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने जानबूझकर कुत्ते से करीब 1 फुट दूर बेकन का टुकड़ा रख दिया। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही कुत्ता उसे खाएगा उसके पास उसे मारने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन कुत्ता सिर्फ उस बेकन को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जंग चल रही हो। अगली सुबह लड़का अपनी बंदूक लेकर बाहर गया। उसे लगा उसका जाल काम कर गया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया। बेकन वहीं लटका हुआ था। कुत्ते ने उसे छुआ तक नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि जानवरों के कोई उसूल नहीं होते, लेकिन इस कुत्ते ने उसकी सोच ही बदल दी। और उसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उसका छोटा भाई खेलते खेलते एक काले भालू के बेहद करीब पहुंच गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितने बड़े खतरे में है। तभी भालू का बच्चा रोने लगा और उसकी माँ गुस्से में छोटे बच्चे की तरफ दौड़ पड़ी। आवाज सुनते ही लड़का और उसकी माँ भी वहां पहुंच गए। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए लड़के ने कुल्हाड़ी उठाई और बिना सोचे आगे बढ़ गया, लेकिन उससे पहले वही आवारा कुत्ता दौड़ पड़ा। उसने अपने से 3 गुना बड़े भालू के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। बिना डरे वह पूरी ताकत से भालू का सामना करता रहा। उसकी वफादारी और बहादुरी देखकर लड़का दंग रह गया। आखिरकार भालू भी डरकर अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर भाग गया। खतरा टल चुका था। जब उसकी माँ ने छोटे बेटे को सुरक्षित देखा तो कुत्ता वापस उनके पास आ गया। लड़के ने पहली बार प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। उसी पल उसकी सारी नफरत खत्म हो गई। उस दिन के बाद वह आवारा कुत्ता उनके परिवार का हिस्सा बन गया। रात को वह चुपचाप दोनों भाइयों के बीच आकर लेट जाता, जैसे उसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। वह सिर्फ बहादुर ही नहीं, बहुत समझदार भी था। जब लड़का और उसकी माँ काम में व्यस्त होते, वह उसके छोटे भाई के साथ खेलता रहता। कई बार तो वह नदी में कूदकर उनके लिए मछलियां भी पकड़ लाता। छोटा भाई खुशी खुशी मछलियां माँ को दिखाता और हर बार कुत्ते की तारीफ करता। एक दिन उनकी गाय बहुत परेशान कर रही थी। कुत्ता बस उसके सामने जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि गाय तुरंत शांत हो गई और लड़का आराम से उसका दूध निकाल पाया। कुछ दिन बाद वे जंगली सुअर का शिकार करने जंगल गए। कुत्ता सुअरों के पीछे दौड़ा और 2 बार भौंककर सही समय का इशारा दिया। लड़के ने रस्सी फेंकी और एक सुअर जाल में फंस गया, लेकिन अगले ही पल वह बेकाबू हो गया। उसने लड़के को पेड़ से दूर घसीट लिया और वह सीधे बाकी सुअरों के बीच जा गिरा। उनमें से एक ने उसके पैर को बुरी तरह पकड़ लिया। लड़का पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए अपने कुत्ते को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनते ही कुत्ता बिजली की तरह दौड़ा। उसने एक सुअर को जोर से काटा और किसी तरह लड़के की जान बचा ली। लड़का घायल पैर घसीटते हुए घास तक पहुंचा और अपने गले का कपड़ा बांधकर खून रोकने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह वापस गया तो कुत्ता जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। लड़का उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसका खून रोकने की कोशिश की। मदद लाने के लिए उसे घर जाना था, लेकिन डर था कि सुअर फिर लौट सकते हैं। उसने कुत्ते को पास की एक गुफा में छिपने को कहा। दर्द में होने के बावजूद वह धीरे धीरे अंदर चला गया। लड़के ने गुफा का मुंह सड़ी हुई लकड़ियों से बंद किया और जितनी तेज दौड़ सकता था घर की ओर भागा। जब वे वापस लौटा, गुफा के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन शुक्र था कि गुफा का रास्ता अब भी बंद था और उसका साथी सुरक्षित था। उसकी हालत देखकर लड़के की माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने खच्चर की पूंछ के बाल मंगवाए ताकि उसके घावों पर टांके लगाए जा सके। इतने गहरे जख्म होने के बावजूद कुत्ते ने प्यार से लड़के का हाथ चाटा, जैसे कह रहा हो चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन लड़के को समझ आया सच्ची वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं, कभी कभी जानवर भी उसे निभाना जानते हैं।